हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम राहु के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि राहु जब सेवेंथ हाउस में होता है तो वो व्यक्ति की मैरिड लाइफ को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले हमें राहु के बारे में जानने की जरूरत है कि राहु किस तरीके से जो है वो लोगों के जीवन को जो है वो प्रभावित कर सकता है। स्पेशली मैरिड लाइफ की जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यानी मैरिड लाइफ जो है वो किस तरीके से व्यक्ति की प्रभावित हो सकती है अगर राहु जो है वो व्यक्ति के सेवेंथ हाउस में हो। जब राहु जो है वो सेवेंथ हाउस में होता है ना, तो ज्यादातर ये संभावनाएं बन जाती हैं कि व्यक्ति की शादी जो है वो इंटरकास्ट मैरिज होती है। यानी कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि व्यक्ति की शादी जो है वो इंटर रिलीजन भी हो सकती है, क्योंकि राहु जो है वो दूसरे रिलीजन को भी बताता है। तो ऐसे में दूसरे रिलीजन में भी शादी हो सकती है, या फिर विदेश में रहने वाले किसी पर्सन के साथ शादी हो सकती है, दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ जो है वो शादी हो सकती है। यानी कई कई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर कि आप अपने परिवार की परंपराओं को छोड़कर जो है वो किसी अन्य परंपराओं का पालन करने वाले व्यक्ति के साथ जो है वो विवाह करते हैं। यानी ये जो शादी होती है ना, वो ज्यादातर सामाजिक मान्यताओं से विपरीत होती है। यानी ऐसे लोगों का विवाह जो होता है उसको जो है वो सामान्य रूप से लोग जो है वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सप्तम हाउस में राहु का जो प्रभाव है वो सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता है। यानी सप्तम हाउस जो होता है वो विवाह को बताता है, वैवाहिक जीवन को बताता है, प्रेम को बताता है, रोमांस को बताता है। यानी इस तरीके की जो आपकी रिलेशनशिप होती हैं उसको बताता है। और वहीं पर जो राहु है वो आपको मोह और आसक्ति के बारे में जो है वो बताता है। यानी जब भी सप्तम भाव में जो है वो राहु आता है तो ऐसा व्यक्ति अपने साथी के प्रति, अपने प्रेम और रोमांस के प्रति जो है वो आसक्त बना रहता है। यानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है अपने पार्टनर को लेकर। तो उसकी दुनिया जो है वो कई बार अपने पार्टनर के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है, और उसके लिए जो है व्यक्ति जीवन में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि जो है राहु के कारण ना यहाँ पर व्यक्ति जो है अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा पजेसिव भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव भी हो जाता है। यानी वो अपने पार्टनर के प्रति इतना ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है कि वो हमेशा जो है उसकी ये स्थिति रिश्ते में जो है वो दबाव को और समस्याओं को जो है वो पैदा करने वाली बन जाती है। यानी कि ये रिश्ता जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि उसके वजह से जो है वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को एक प्रेशर में महसूस करता है, और साथ ही कई सारी समस्याएं जो है वो व्यक्ति के साथ उत्पन्न हो जाती हैं। राहु के प्रभाव में व्यक्ति जो है वो अपने प्यार और अपने रिश्ते के लिए सारी जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं या उनके परिवार की परंपराएं होती हैं, उन सबको जो है वो नजरअंदाज कर देता है। यानी उसके लिए उसका पार्टनर ही उस समय इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो व्यक्ति जो है वो किसी भी हद तक जो है वो चला जाता है अपने पार्टनर के लिए। यानी इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसे पारंपरिक जो स्थितियां हैं या सामाजिक रूप से जो स्वीकृति है उसकी भी कोई परवाह नहीं होती है। यानी कोई उस चीजों को मानेगा नहीं मानेगा इस बात की परवाह वो नहीं करता है। वो सिर्फ अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है, हर किसी भी हद तक जो है वो चला जाता है। राहु सप्तम भाव में होता है तो व्यक्ति के प्रेम विवाह के भी चांसेस जो है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने पार्टनर के प्रति जो है या अपने प्यार के प्रति इतना ज्यादा आकर्षण जो है वो महसूस करता है कि वो स्थिति उसके लिए जुनून तक जो है वो चली जाती है। यानी अत्यधिक जुनून और आसक्ति वाली जो स्थिति जो है वो बन जाती है। तो ऐसे में वो किसी और से विवाह करने के बारे में सोचता ही नहीं है। यानी उसके लिए जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि वो जिस व्यक्ति से प्यार करता है उससे ही जो है वो शादी करने की जिद जो है वो ठान लेता है। तो वो जो है वो उसके लिए उसे कई बार जो है वो संघर्ष की स्थिति बन जाती है। लोगों का विरोध जो है उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो उन सारी चीज़ों को जो है वो इग्नोर करते हुए अपने पार्टनर के साथ जो है वो प्रेम विवाह कर लेता है।
यानी राहु की ये स्थिति जो है इस बात की संभावना को भी बढ़ा देती है कि उसका विवाह जो है वो परंपरागत ढंग से ना होते हुए कुछ अलग ही तरीके से होता है। यानी कई बार ऐसा विवाह जो है अंतर जाति भी हो सकता है, अंतर धार्मिक भी हो सकता है। राहु को जो है वो एक ऐसा ग्रह भी माना जा सकता है कि जिसकी वजह से जो है वो वैवाहिक जीवन में कई तरीके की परेशानियां भी आ सकती हैं। यानी राहु जब सप्तम भाव में होता है तो ऐसे में वो तनाव है, भ्रम है, टकराव की स्थिति है, वो जो है वो दोनों पार्टनर्स के बीच में पैदा कर देता है। यानी राहु के लिए ये स्थान जो है वो कमजोर होता है और उसकी वजह से जो मैरिड लाइफ है उसमें कई तरीके के संघर्ष और डिससेटिस्फेक्शन वाली जो है स्थिति देखी जा सकती है। अगर जो है वो राहु 7th हाउस में होते हैं ना तो कई बार व्यक्ति को अपने पार्टनर पर जो है वो संदेह बना रहता है। यानी हमेशा डाउट की स्थिति जो है वो उन लोगों के बीच में बनी रहती है। लोग जो है वो अपने पार्टनर पर शक करते हैं, उनकी जो है एक्टिविटीज पर जो है डाउट करते हैं। स्पेशली जब यहाँ पर जो है वो सप्तम में वृश्चिक राशि हो या फिर धनु राशि हो तो ऐसे में ये स्थिति जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है वो मतभेद की स्थिति जो है वो बनी रहती है। यानी दोनों के विचार जो है वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उनकी सहमति ना बनने की वजह से रिश्तों में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। यानी उनके बीच में जो है वो तालमेल की कमी रहती है, दोनों एक दूसरे की विचारधारा से जो है वो सहमत नहीं होते हैं। उसकी वजह से जो है आफ्टर मैरिज कई तरीके की समस्याएं जो है इन लोगों को झेलनी पड़ती हैं। अगर साथ में घर में राहु मंगल से पीड़ित हो तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी जो है वो आक्रामकता को बढ़ा देती है। यानी लड़ाई झगड़े की स्थिति जो है वो यहाँ पर पैदा हो जाती है। यानी कई बार ये स्थिति जो है वो लड़ाई झगड़े से बढ़ते बढ़ते उस स्थिति तक पहुंच जाती है जहां पर या तो अलगाव की स्थिति आ जाती है या डिवोर्स की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। यानी क्योंकि मंगल जो है वो काफी क्रूर ग्रह माना जाता है तो वहां पर जो है वो लड़ाई झगड़ा जो है वो कई बार मारपीट तक जो है वो पहुंच जाता है और ये स्थिति जो है वो दोनों के बीच में तनाव जो है पैदा कर देती है और कई बार जो है वो डिवोर्स वाली स्थिति पैदा हो जाती है। सातवें घर में जो है वो शनि और राहु का अगर योग बन जाए तो यहाँ पर जो है वो रिश्ते में काफी डलनेस आ जाती है। यानी बहुत ज्यादा जो है वो ऐसा रिश्ता ठंडे सिचुएशन में चला जाता है। यानी दोनों के बीच में मानसिक दूरी बन सकती है, असंतोष की जो है वो स्थिति आ सकती है। शादी में जो है वो लोग एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई नहीं रहते हैं तो उसकी वजह से भी जो है उनके रिश्ते में जो है वो दूरियां पैदा हो जाती हैं। राहु जो है वो शादी के मामले में सिर्फ तभी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो दे सकता है जब 7th हाउस में जो है वो अकेला हो। यानी वहां पर जो है मंगल और शनि जैसे ग्रह जो है वो दृष्टि ना डाल रहे हो या उनका किसी तरीके से राहु के साथ संबंध ना बन रहा हो। अगर जो है 7th हाउस में राहु हो और 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो केंद्र या त्रिकोण में जो है अच्छी स्थिति में बैठे हुए हो या फिर जो है वो बेनिफिक ग्रह जैसे गुरु हैं वो राहु पर जो है वो दृष्टि डाल रहे हो तो ऐसे में जो है विवाह से बिना शर्त प्रेम और स्नेह जो है वो व्यक्ति को प्राप्त होता है। यानी वहां पर जो है किसी तरीके की शर्त जो है वो एक दूसरे के बीच में नहीं होती है। लोग जो है वो एक दूसरे को नेचुरली जो है वो प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे से गहराई से जो है वो जुड़ जाते हैं। अगर 7th हाउस में जो है राहु हो तो जीवन साथी से रिलेटेड जो है कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि अगर राहु जो है वो 7th हाउस में हो तो ज्यादातर व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं होता है जब तक कि वो जो है वो किसी ऐसे ग्रह के साथ कनेक्टेड ना हो जैसे चंद्रमा है, शुक्र है या गुरु है। इनके साथ अगर युति नहीं बना रहा है तो व्यक्ति का जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है। व्यक्ति की पार्टनर का जो रंग है वो ज्यादातर गेहुआ होता है यानी हल्का फेयर होता है। कद की ऊंचाई भी जो है वो ठीक होती है। लेकिन व्यक्तित्व जो होता है उसका वो बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं पर जो है वो चंद्रमा की, शुक्र की या फिर गुरु की जो है
युति बन जाती है, तो ऐसे में जो है स्थितियाँ चेंज हो जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो पार्टनर का व्यक्तित्व जो है वो दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला हो सकता है। जब 7वें घर में जो है राहु होता है तो वो ये भी संकेत देता है कि व्यक्ति का जो पार्टनर है वो जो है वो किसी कंप्यूटर के कार्य से या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से या फोटोग्राफी से या मीडिया और संचार की जो डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड जो है हो सकता है या फिर पीआर से संबंधित हो सकता है। कई बार जो स्थिति ऐसी होती है कि अगर मान लीजिए आपका पार्टनर जो है वो वर्किंग नहीं है तो ऐसे में ऐसी चीजें उसकी हॉबी भी हो सकती हैं। यानी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अ, हॉबी के कारण जो है इस तरीके की चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो या फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हो, तो ये व्यक्ति के पार्टनर की जो है वो हॉबी भी हो सकती है, अगर वो व्यक्ति जो है वो वर्किंग नहीं है। नवांश कुंडली की बात करें तो अगर नवांश कुंडली में जो है वो 7th हाउस में राहु आ जाता है तो वो विवाह के जीवन के लिए जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। यानी कि अगर जो है वो D9 चार्ट में 7th हाउस में राहु हो तो ये विवाह में जो है वो कई तरीके की गंभीर समस्याएं जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। यानी D9 चार्ट में जो है वो अगर 7th हाउस में राहु हो, सूर्य हो, मंगल जैसे जो है वो पाप ग्रह हो तो यहाँ पर जो है विवाह में संघर्ष की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। दोनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं या कई अन्य तरीके की समस्याओं को ये जो है वो जन्म दे सकते हैं। अगर जो है 7th हाउस जो है वो 12th हाउस से किसी तरीके से कनेक्टेड होता है तो विदेश से जीवन साथी के मिलने की संभावनाएं जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती हैं। अगर 7th हाउस में जो है वो राहु है तो ऐसे में विवाह में जो है वो सुख शांति की कमी होती है। यानी यहाँ पर जो है वो कई तरीके के टेंशन जो है वो व्यक्ति के लिए पैदा हो सकते हैं। यहाँ पर जो है वो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशंस भी आ जाती हैं। स्पेशली अगर यहाँ पर जो है वो राहु से संबंधित कोई अशुभ योग जो है वो अगर बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति जो है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब सिर्फ राहु के साथ अगर जो है वो खराब योग बन रहा है यहाँ पर, उससे तो ये चीज़ जो है वो देखी ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ कई और भी ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जाना जा सकता है। D9 चार्ट में भी अगर हम देखते हैं कि 7th हाउस में राहु है या 7th लॉर्ड के साथ राहु का किसी प्रकार का कनेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि व्यक्ति की शादी विदेश से आने वाले किसी व्यक्ति के साथ हो, है ना? उसका जीवन साथी जो है वो विदेश से किसी प्रकार से कनेक्टेड हो और 7th हाउस के माध्यम से और राहु की स्थिति के माध्यम से जो है व्यक्ति के गुण को, स्वभाव या उनकी राष्ट्रीयता के बारे में जो है वो काफ़ी कुछ समझा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर जो है वो महिलाओं के चार्ट की बात करें, स्पेशली अगर महिलाओं के चार्ट में जो है वो राहु 7th हाउस में स्थित हो, तो वो पुरुषों की तुलना में अधिक जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। यानी यहाँ पर जो है वो कई परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। अ, यहाँ पर जो है वो 7th हाउस में राहु का होना महिलाओं को जो है वो परिवार की छवि को धूमिल करने की ओर जो है वो प्रेरित करता है। यानी ऐसे में जो है महिलाओं की वजह से यानी उस स्त्री की वजह से जो है वो परिवार की छवि जो है वो धूमिल हो सकती है। उस महिला के जीवन में अक्सर जो है वो प्रेमी के साथ या वैवाहिक जीवन में जो है वो संघर्ष की जो है वो स्थिति पैदा हो सकती है। ये स्थिति जो है वो तब तक जो है वो नहीं बदलती जब तक कि आप राहु की स्थिति को या राहु के प्रभाव को जो है वो कम ना कर दें। तो ऐसे में जो है आपके लिए राहु से संबंधित जो है वो उपाय करना आवश्यक हो जाता है। अगर आप राहु के प्रभाव को जो है वो कम कर देंगे, शांत कर देंगे, तो आप अपनी इस स्थिति से जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं। महिला का जो व्यक्तिगत जीवन है वो संतुलित नहीं रहता है, यानी ऐसी स्थिति में जो है वो अनावश्यक लोगों की तरफ, अनावश्यक रिश्तों की तरफ वो जो है वो आकर्षित हो सकती है और ये स्थिति जो है उसके पारिवारिक जीवन को, वैवाहिक स्थिति को जो है वो प्रभावित
कर सकती है। तो यहाँ पर जो है वो राहु का जो प्रभाव है अगर 7th हाउस में होता है तो महिला के लिए जो है वो काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। तो ऐसे में उसके लिए राहु के उपाय करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राहु 7th हाउस में जो है वो जीवन में अस्थिरता देता है, तनाव की स्थिति देता है, रिश्तों में जो है वो दूरियां पैदा करता है। यानी उस समय पर ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है, जबकि इसके साथ जो है वो सूर्य, मंगल, शनि जैसे ग्रह भी शामिल हो। उस स्थिति में जो है वो महिला के लिए और भी ज़्यादा मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को जो है वो पैदा कर देता है। वैवाहिक जीवन में और प्रेम संबंधों में जो है वो कई तरीके की तकलीफें जो है उस महिला को झेलनी पड़ सकती हैं। जब राहु जो है वो 7th हाउस में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अस्थाई रिश्तों के प्रति जो है वो अधिक इंटरेस्ट जो है वो पैदा हो जाता है। यानी उन्हें जो है बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो नहीं चाहिए होती है रिश्तों में। तो वो जो है वो लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते नहीं बनते हैं। कई बार जो है वो स्थायी रहने की जो प्रतिबद्धता है वो उनके जीवन में जो है वो कठिनाइयां पैदा कर देती है। यानी ऐसे लोगों को जो है कई बार रिश्तों में जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी महसूस नहीं होती है। यानी वो किसी चीज़ों में बंधना नहीं चाहते हैं, उन्हें फ्रीडम चाहिए होता है। तो ऐसे में जो है वो अ, बार-बार जो है वो उनके पार्टनर जो है वो चेंज होते रहते हैं। यानी कई जल्दी वो उन रिश्तों से ऊब जाते हैं और फिर नए पार्टनर की तलाश में निकल जाते हैं। तो ये स्थिति स्पेशली अगर महिलाओं के लिए होती है तो वो उनके लिए दिल टूटने का कारण जो है वो बन सकती है। यानी कई बार वो हर्ट हो सकती हैं इस स्थितियों से और इस तरीके की स्थिति जो है वो उन्हें समाज में भी जो है वो कई बार परेशानी में डाल सकती है। राहु जो है वो एक भ्रम देने वाला ग्रह है और स्पेशली जब ये 7th हाउस में होता है तो यहाँ पर ऐसी भ्रम पैदा करता है जिसकी वजह से जो है वो व्यक्ति के मन में जो है वो विश्वास की जो है वो कमी हो जाती है। यानी जो अगर ये महिलाओं की स्थिति हो तो उसके जीवन में जो भी पुरुष आता है वो उसके असली चेहरे को जो है वो पहचान नहीं पाती। यानी डुअल फेस जो है वो ऐसे लोग जो है उसके जीवन में आते हैं जिनकी वास्तविकता का उन्हें पता ही नहीं चलता। यानी उन्हें वही सच्चाई जो है वो दिखती है जो वो देखना चाहते हैं। तो ऐसे में जो है वो भ्रम की स्थिति बन जाती है और जब सच्चाई जो है वो उस महिला के सामने आती है, जब उसका भ्रम टूटता है, तो ऐसे में उसे बहुत ज़्यादा दुःख जो है वो झेलना पड़ता है। यानी इमोशनली वो ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। यानी रियल फेस को वो ऐसी समय पर पहचान नहीं पाती। तो यानी उसके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके 7th हाउस में जो है वो राहु है, तो आपको अपने पार्टनर का चुनाव करते समय जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं आपकी आँखों पे जो भ्रम का चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको उस व्यक्ति के अंदर सब कुछ जो है वो अच्छा-अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो भ्रम टूटता है तो ऐसे में आपकी स्थिति जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कष्टकारी जो है वो बन जाती है। तो जो है वो अगर किसी महिला के चार्ट में 7th हाउस में राहु है ना, तो ऐसी महिला जो है वो शादी के माध्यम से जो है वो फेमस होना चाहती है, विलासिता वाली ज़िंदगी को जीने की इच्छा रखती है। यानी उसको जो है वो अपने पति के माध्यम से नेम फेम प्राप्त करने की जो है वो इच्छा हो जाती है। कई बार जो है वो अपने जीवन साथी के ज़रिए बाहरी दुनिया को जो है वो देखने की, जानने की कोशिश करती है। उसका जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार और सुखमय है। इस तरीके की इमेजिनेशन जो है उसके अंदर चलते रहते हैं। लेकिन जो सच्चाई होती है वो कुछ और ही होती है। इसलिए जब वो रियलिटी उस महिला के सामने आती है तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। यानी यहाँ पर ऐसा ना हो कि जो वो स्त्री है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में जो है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा सुख-सुविधाएँ, विलासिता वाला जो जीवन जो है वो देख ले और उसके बाद जब वो रियलिटी उसको ना मिले तो उसको जो है वो काफ़ी हर्ट हो या फिर अलग तरीके की समस्याएँ जो हैं वो इस रिश्ते में पैदा हो जाएँ। क्योंकि उम्मीदों पे जब वो व्यक्ति सामने वाला पार्टनर उसके खरा नहीं उतरेगा तो ऐसे में जो है वो रिश्तों में दूरियाँ बन सकती हैं। यानी यहाँ पर ये चीज़ जो है वो लागू होती है। यानी हर महिला को इसके स्पेशली जिनके 7th हाउस में राहु है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है वो बाहरी आकर्षण से बचें। यानी कई बार जो है बाहरी चमक-दमक देखकर जो है वो अपना पार्टनर चुन लेती हैं और असलियत जो है कुछ और ही होती है।
ऐसे में उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति की रियलिटी को जो है वो समझने का प्रयास करें, ताकि वो स्थायी रिश्तों पर जो है वो ध्यान दे सकें और उनका जीवन जो है वो सुखमय बन सके। यानी बाहरी आकर्षण को देखकर अगर वो पार्टनर का चुनाव करती हैं, तो ऐसे में उनके रिश्ते टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति की जो रियल पर्सनैलिटी है, उसको जो है वो देखकर, उसको एक्सेप्ट करके अगर वो शादी करती हैं, तो वो चीज़ जो है वो उनको लाइफ में जो है वो स्थिरता प्रदान कर सकती है या आने वाली परेशानियों से बचा सकती है। यानी सेवेंथ हाउस में जो है वो अगर राहु है, तो ऐसे में विवाह के प्रति, जीवन साथी के प्रति, साझेदारी में या जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें जो है वो गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यानी शादी में जो है वो देरी हो सकती है, जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद हो सकता है, रहस्यमयी जो है वो संबंध हो सकते हैं, या पार्टनर जो है वो असामान्य जो है हो सकता है, यानी जैसा आप सोच रहे हैं वो उससे बिल्कुल विपरीत भी जो है वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यानी जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, उससे विपरीत पार्टनर जो है वो आपको मिल सकता है। हो सकता है कि ऊपर से वो वैसा हो जैसा आप चाह रहे हैं, लेकिन उसकी रियलिटी जो है वो कुछ और हो सकती है, जो कि आपको बाद में तकलीफ दे सकती है। ऐसे में जो है आप चाहें तो आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं, जिससे कि आपको सामान्य रूप से कुछ आराम का अनुभव हो सकता है। यानी आप कुछ परेशानियों से जो है अपने आप को बचा सकते हैं। यानी आप जो है राहु का बीज मंत्र कर सकते हैं, है ना? जैसे कि ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स्वाहा राहुवे नमः। तो आप अगर चाहें तो इसकी माला जो है वो कर सकते हैं। यानी ये माला स्पेशली अगर आप राहु काल में करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फलदायी हो सकती है। यानी कि 108 बार जो है वो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्पेशली अगर राहु काल में करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। अगर जो है वो राहु के साथ आप शनि का जो है वो प्रभाव देखते हैं, किसी तरीके से शनि का कनेक्शन अगर राहु के साथ बन रहा है, तो ऐसे में आप शनिवार के दिन जो है वो व्रत कर सकते हैं, सादा खाना खा सकते हैं, लहसुन, प्याज या नॉन-वेज आदि से रिलेटेड फूड जो है वो ग्रहण नहीं करें, उनसे बचें। साथ ही जो है शराब आदि से जो है अपने आप को बचाएँ, तो ये चीज़ें आपके जीवन में शुभ फल प्रदान कर सकती हैं। आप जो है वो शनिवार को या राहु काल में जो है वो राहु और शनि से रिलेटेड जो वस्तुएँ होती हैं, उनका जो है वो दान कर सकते हैं। यानी आप सरसों का तेल है, काले तिल हैं, काला कपड़ा है, उड़द की दाल है, नारियल का बुरादा है या नारियल है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप गरीबों को दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में दान कर सकते हैं। कुत्तों को या फिर जो है कौवों आदि को अगर आप नियमित रूप से भोजन कराते हैं, तो ऐसे में जो है वो राहु और शनि जो है वो शांत हो जाते हैं, उसके दुष्प्रभाव जो है वो आपको नहीं मिलते। साथ ही जो है राहु के खराब प्रभाव से बचने के लिए आप जो है पंजीरी बनाकर जो है वो चींटियों को भी डाल सकते हैं। उससे भी जो है वो राहु और शनि के नेगेटिव प्रभाव जो है वो दूर हो सकते हैं। यानी आप उस पंजीरी में जो है वो आटे के साथ-साथ जो है वो बूरा है, काले तिल है, नारियल का बुरादा है, ये सारी चीज़ें डालकर अगर चींटियाँ चुनवाते हैं, तो राहु और शनि के नेगेटिव प्रभाव जो है वो दूर हो सकते हैं। साथ ही आप जो है वो माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं, भैरव अष्टकम का जो है वो पाठ कर सकते हैं या भैरव चालीसा जो है वो आप पढ़ सकते हैं। राहु के जो है वो खराब प्रभाव से बचने के लिए चांदी का एक चौकोर टुकड़ा भी आप अपने पास जो है वो रख सकते हैं, अपने पर्स में या अपनी पॉकेट में जो है रख सकते हैं। उससे भी जो है आप राहु के नेगेटिव प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी विद्वान से मिलकर उनसे जानकारी करके जो है आप गोमिद को भी जो है वो धारण कर सकते हैं। यानी गोमिद रत्न जो है वो राहु का रत्न है, तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप तो किसी ज़्यादा परेशानी में हैं, तो आप किसी विद्वान को अपनी कुंडली दिखाने के बाद जो है वो इस रत्न को धारण कर सकते हैं। राहु की कुछ स्थितियों को जो है वो ठीक करने के लिए आप अपनी दैनिक दिनचर्या में भी कुछ चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को जो है वो
उन परेशानियों से बचा सकते हैं। यानी ऐसे में आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप किसी को धोखा ना दें या फिर जो है आप अनैतिक संबंध जो है वो किसी के साथ ना बनाएं। यानी आप जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी जो स्थितियां हैं उनसे अपने आप को बचाएं, दूर रखें, अपने पार्टनर को जो है वो धोखा ना दें। तो ऐसे में जो है आप अपने राहु को अच्छा कर सकते हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या को जो है वो व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी टाइम पर जो है खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे में भी जो है आप राहु को बैलेंस कर सकते हैं। आपको अपने संबंधों में जो है वो ईमानदारी बरतने की ज़रूरत होती है और आपके रिलेशन जो है वो एकदम पारदर्शी होने चाहिए। यानी झूठ, धोखाधड़ी या फिर जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो अपने पार्टनर को चीट करना जो है वो आपके लिए परेशानी की वजह बन सकता है। 7th हाउस जो है वो शादी के साथ-साथ जो है वो बिज़नेस को भी दिखाता है, तो ऐसे में आपको अपने बिज़नेस पार्टनर आदि के साथ भी जो है वो धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। यानी आप जो है ईमानदारी के साथ अगर चलते हैं, नियमों पर चलते हैं, किसी के साथ जो है वो चीटिंग नहीं करते हैं, तो आप जो है अपने आप को कई तरीके की परेशानियों से बचा सकते हैं। यहाँ पर जो है झूठ बोलना है, लालच है, भ्रम फैलाने की स्थिति है। अगर जो है ये सारी चीज़ों से भी जो है आप अपने आप को दूर रखते हैं, तब भी आप राहु के जो है वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है अपने जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। तो यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को जो है वो जन्म से मिलती हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दैनिक दिनचर्या में जो है वो परिवर्तन करके आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं और उन ग्रहों के नेगेटिव प्रभावों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। साथ ही जो है अगर आपको कोई ऐसी स्थितियाँ दिखाई देती हैं या उसके कोई भी सिम्पटम जो है वो दिखाई दे रहे हैं आफ्टर मैरिज, तो आप जो है उसके लिए कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को, अपने रिश्ते को जो है वो बचा सकते हैं ताकि आपके जो मैरिड लाइफ है वो खुशहाल बनी रहे। तो दोस्तों ये थी जानकारी राहु की। जब राहु 7th हाउस में जाता है तो किस तरीके से मैरिड लाइफ को जो है अफेक्ट कर सकता है और किस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें करके हम अपने आप को उन परेशानियों से बचा सकते हैं। अगर हमें किसी तरीके की ज़्यादा कोई कष्ट परेशानी जो है वो सामने आ रही है तो हम किसी विद्वान से मिलकर भी उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।